अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, वो जो हम सबको प्यार करता और हर तरह से संभालता है और बरकत बख्शता है। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने मुमकिन किया कि मैं खुदावंद का कलाम आप लोगों को सुना सकूं। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे लूका यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 9वीं आयत तक मैं खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब भी मेरे शागिर्द ठहरोगे, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितनी बड़ी खूबसूरत बातें हैं यहाँ, और फिर कितना खूबसूरत वादा है कि जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसा कि यीशु मसीह ने यह भी कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन उसमें शर्त क्या है? शर्त यह है कि तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें यानी मेरा कलाम तुम में कायम रहे। और मुबारक और खुश नसीब वो लोग हैं जो दुखों में भी, मुसीबतों में भी, परेशानियों में भी, उलझनों में भी, तंग दस्ती में भी, तंगी में भी वो यीशु में कायम रहते हैं, यीशु में कायम रहते हैं और यीशु का कलाम उनमें कायम रहता है और यीशु के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। और वो लोग जो यीशु के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, और खुदावंद खुदा का वादा है कि जो कुछ वो मांगेंगे और वो सब उनको मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है, मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और बहुत सा फल क्या है? और फल यही है कि यीशु मसीह में कायम रहे और फिर यीशु मसीह के हुक्मों पर यानी यीशु के कलाम पर अमल करने वाले हों।
सबसे बड़ा फल ये है कि यीशु मसीह में कायम रहे और फिर यीशु के हुक्मों पर अमल करने वाले हों। और फिर दूसरी बात यह है कि हम उससे मोहब्बत रखें और फिर यीशु की मोहब्बत में कायम रहें। और मुबारक वो लोग हैं जो यीशु से मोहब्बत रखते हैं और यीशु की मोहब्बत में कायम रहते हैं। और हमें यीशु से मोहब्बत रखना है, यीशु की मोहब्बत में कायम रहना है। और फिर बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से, अपने लोगों से कहा, जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 4 आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो। पहली बात यह है कि यीशु में मजबूत हो, और दूसरी बात यह है कि यीशु का कलाम हमारी जिंदगी में रहे और यीशु का कलाम हमारी जिंदगी में मजबूत हो, और फिर यीशु की मोहब्बत में मजबूत हो। और फिर तीसरी बात यह है कि हम एक दूसरे की मोहब्बत में भी मजबूत हों। कई दफा होता है कि हम खुदा से तो मोहब्बत करते हैं, खुदा के कलाम पर भी अमल करते हैं, लेकिन एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन ये मोहब्बत वो नहीं जो आप टेलीविजन में देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं, ऐसी मोहब्बत नहीं, बल्कि बहन भाइयों की तरह मोहब्बत, माँ बाप की तरह मोहब्बत, और एक दूसरे के साथ बरादराना मोहब्बत में कायम रहें। यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी वैसे ही तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे लोग हो। इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे लोग हो, जब तुम एक दूसरे के साथ बहन भाइयों की तरह मोहब्बत रखने वाले होंगे। और जब हम तिमोथियस के खत का मुताला करते हैं, पहला तिमोथियस उसका 5वां बाब, पहला तिमोथियस और उसका 5वां बाब, उसमें मोहब्बत के ताल्लुक से बताया गया है कि हमें कैसी मोहब्बत रखनी चाहिए। पहला तिमोथियस उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, किसी बड़े उम्र रसीदा को मलामत ना कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर, और जवान को भाई जानकर, और बड़ी उम्र वाली औरत को बहन जानकर, और जो उन और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर। और याद रखें कि किसी उम्र रसीदा आदमी को बाप जानकर उससे मोहब्बत रखें, बाप जानकर उसकी इज्जत करें और उसे मुलामत ना करें, और जवान औरत को बहन जानकर और बूढ़ी औरत को माँ जानकर उससे मोहब्बत रखें, उसको प्यार करें, और यानी कि बहन भाइयों की तरह, माँ बाप की तरह एक दूसरे से मोहब्बत रखें। लेकिन टेलीविजन वाली मोहब्बत नहीं, और फिल्मों वाली मोहब्बत नहीं, और गंदी मोहब्बत नहीं, बल्कि पाकीज़गी की मोहब्बत एक दूसरे के साथ रखें।
यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें और जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखने वाले होंगे, यीशु के हुक्मों पर अमल करने वाले होंगे, तो फिर जो चाहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह हर तरह की बरकत से हमें माला माल करने वाला होगा। हालेलुया। और फिर जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब पढ़ते हैं और उसकी यूहन्ना की अंजील 15वां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया, जाकर फल लो और तुम्हारा फल कायम रहे और फिर जो कुछ मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुमको मिलेगा। जो कुछ बाप से मेरे नाम से मांगोगे मेरा बाप तुमको देगा। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने आप लोगों को चुना है। यीशु मसीह ने हम सबको दुनिया में से चुना है, दुनिया में से अलग किया है। और जैसा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम मुकद्दस कौम हो, तुम शाही काहिनों का फिरका हो। और याद रखें कि मुकद्दस लोग वो जो खुदा के बरगजीदा लोग हैं, जो खुदा के चुनिंदा लोग हैं, जिनको खुदावन ने अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए चुना है। याद रखें कि आप लोग कोई मामूली लोग नहीं, आप लोग कोई आम लोग नहीं, आप लोग कोई आम लोग नहीं, नाचीज लोग नहीं, बल्कि आप लोग बड़े खास लोग हैं और जिनको खुदा का कलाम मुकद्दस कहता है। और याद रखें कि सिर्फ रसूल मुकद्दस नहीं थे, सिर्फ दूसरे लोग मुकद्दस नहीं थे, सिर्फ नबी मुकद्दस नहीं थे, बल्कि आप लोग भी मुकद्दस हैं। खुदा के कलाम में आपको भी मुकद्दस कहा है। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है और तुमको मुकद्दस किया है। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुमको मुकद्दस किया है। क्या किया है? बताएं आप लोग क्या है? मुकद्दस लोग हैं। बोले हम मुकद्दस लोग हैं। आप सब बोले हम मुकद्दस लोग हैं। हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। हम कोई मामूली लोग नहीं हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। और जरूरी है कि हमारे काम भी मुकद्दसों की तरह हो। जरूरी है कि हमारे काम भी मुकद्दसों की तरह हो। जरूरी है कि हमारे काम भी पाक लोगों की तरह हो। जरूरी है कि हमारे काम भी चुने हुए लोगों की तरह हो। और यीशु मसीह ने कहा, जब हम मत्ती की अंजील पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं। अब बेटी ने बाइबल पकड़ी हुई है, जरा हवाला पढ़े। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 14वीं आयत। दोबारा बताइए। मत्ती 5 बाब 14 आयत। तुम दुनिया के नूर हो।
जी नहीं मिला बेटा? मत्ती की अंजील 5वां बाब उसकी 14वीं आयत। सर जी रीड कर दिया। अच्छा रीड कर दिया, ओके 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 ओके। और यहाँ पर हम कितनी खूबसूरत बात देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। क्या यीशु मसीह ने कहा? तुम दुनिया के नूर हो। और अब आप ये कहें हम दुनिया के नूर हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम दुनिया के नूर हैं। हम कोई मामूली लोग नहीं हैं, हम कोई आम लोग नहीं हैं, हम मुकद्दस लोग हैं। हम दुनिया के नूर हैं, हम मुकद्दस लोग हैं और दुनिया के नूर हैं। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने कहा जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं और जिससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। और इसी तरह लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। और जरूर है कि हमारे काम भी मुकद्दसों की तरह हो। जरूरी है कि हमारे काम भी नूर की मानद हो। नूर का काम क्या होता है? नूर का काम क्या होता है? रात खाना। नूर का काम रोशनी देना, रात खाना। और नूर का काम है भटके हुओं को अच्छी राह पर लाना। मिसाल के तौर पर लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती है, जनरेटर नहीं होता। लाइट चली जाती है, जनरेटर नहीं होता। और अंधेरे में क्या होगा? एक दूसरे के साथ ठोकर होगी और गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। लेकिन जब नूर है, जब रोशनी है तो आपकी रहनुमाई है, आप अच्छी राह पर चल सकते हैं। और इसी तरह हमारा काम है दूसरों को अच्छी राह पर लाना, दूसरों को राह दिखाना। ना कि हम किसी के लिए ठोकर का बायस बने, ना कि हम किसी के लिए ठोकर का बायस बने। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। और फिर यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी वैसे ही तुमसे एक दूसरे से मोहब्बत रखो, वैसे तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मेरे भाइयों और बहनों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखने वाले हों, एक दूसरे के साथ वफादार हों और यीशु के कलाम पर अमल करते हुए वो सब बातें जो हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हों और वो होंगी और हमें मिलेंगी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन किस सूरत में खोला जाएगा? जब तुम मुझ में कायम रहोगे, मेरी बातें तुम में कायम रहेंगी और फिर एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे, एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे और पाकीज़गी से ब्रादराना तौर पर एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे। आओ हम सब एक दूसरे को बहन भाइयों की तरह प्यार करने वाले हों और खुदा की इबादत में मगन रहने वाले हों। और जब हम खरूज की किताब का मुताला करते हैं तो खरूज की किताब में लिखा है और उसका 23वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी में बरकत देगा और तेरे बीच से सब बीमारियों को दूर कर देगा। वो तेरे बीच से बीमारी को दूर कर देगा। हालेलुया। मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते हैं और उसकी इबादत करते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। और हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखना है और उसकी मोहब्बत में कायम रहना है। और पौलुस रसूल कहता है
कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। पौलुस रसूल क्या कहता है? अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आप भी कहें, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। कौन जिंदा है आप लोगों में? यीशु मसीह जिंदा है। और हम जो जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, पौलुस रसूल कहते हैं, हम जो जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं, खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाने से गुजारता हूं। मैं यीशु मसीह ईमान से मेरी जिंदगी में है। मेरा जिस्म, मेरी जान, मेरा बदन, मेरा सब कुछ यीशु का है। हालेलुया। मेरा जिस्म, मेरी जान, मेरा सब कुछ यीशु का है। और जब हम सब कुछ यीशु के सुपुर्द करेंगे तो यीशु मसीह आपको खुद पूछेगा कि आपकी क्या जरूरतें हैं, आप क्या चाहते हैं, और वो सब आपको मिलेगा। और सब हर तरह की बरकत आप लोगों पर नाज़िल होगी, क्योंकि खुदावंद यीशु ने वादा किया है, यीशु मसीह ने वादा किया है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद में खुश रहें, और खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। Praise Jesus, hallelujah, 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 glory to Jesus, glory to Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू जो अपने लोगों को प्यार करता है, हर तरह से संभालता है, बरकत बख्शता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने फजल दिया कि मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों को सुनाया है। आए खुदावंद, ये जो कलाम तेरे लोगों को सुनाया गया है, तेरे लोगों की जिंदगी में फलदार हो, और तेरे लोग वफादारी और सच्चाई से तेरे हजूर चलने वाले हों, और तेरे नाम को हर तरह से इज्जत और हर तरह से जलाल देने वाले हों। खुदावंद अपने लोगों की तमाम जरूरतें अपने शाही खजाना से पूरी करना। अगर कोई इनमें से बीमार है तो अभी इसी वक्त उसे शिफा दे। बदन की सारी बीमारी, सारी तकलीफ, सारी कमजोरी यीशु के नाम से दूर कर। और खुदा पाक खुदा अपने लोगों की कमजोरियां दूर कर। अगर कोई फाइनेंशियली तौर पर कमजोर है तो यीशु के नाम से उसकी फाइनेंशियली कमजोरी दूर कर। खुदा पाक खुदा अपने लोगों की सारी जरूरतें अपने शाही खजाना से पूरी कर। जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई में खुदा तू मदद कर, ताकि वो पढ़ लिख कर तेरे जलाल, तेरी गवाही का सबब हो। खुदा तेरे लोगों के घरों में रोटी पानी में हर तरह से तेरी बरकत हो। और खुदा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं इस तेरे खादम के लिए, जिसने खुदा तेरे खादम को इनवाइट किया है कलाम सुनाने के लिए। खुदा तो अपने इस खादम को बड़ी कसरत से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। जी सर, थैंक यू सो मच। सो खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकत दे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है ब्रदर? विक्रम सर। विक्रम। आप पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं? यस सर। जी पास्टर सर। आप पास्टर हैं। प्रेज गॉड। खुदावंद आपको बरकत दे। सो खुदावंद आपको बरकत दे पास्टर साहब जी। और आपने मुझे मौका दिया है और खुदावंद ने फजल दिया, तो हमेशा हम आपके साथ
خداوند کا کلام شیئر کرتے رہیں گے. سو خداوند آپ کے ساتھ ہے. گاڈ بلیس یو. گڈ بلیس. گاڈ بلیس یو. زوردار تالیاں خدا کی بات. زوردار تالیاں. پریز گاڈ. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. پریز گاڈ. زوردار تالیاں ایک دفعہ پھر سے. Hallelujah. Praise God. Praise God. God bless you.